हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हरमीत एंड यू आर वाचिंग द बुक वॉर्म यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मतलब हमारे साथ लाइफ में होती हैं, बट हमें समझ नहीं आता यार ये चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली थिंग तो ये है, देखिए यार, हमें बड़ा लो लो फील हो रहा है ना। सबसे पहले तो देखो, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी हमारी डाइट भी है, बट स्टिल यार वर्कआउट के बाद भी, अच्छी डाइट के बाद भी हमारी बॉडी क्यों हमें लो लो फील करा रही है, ये सबसे बड़ा है वो है। मतलब एक यार कह सकते हैं एक बहुत बड़ा, या तो इसे डिसीज कह लो या कुछ ऐसी चीज़ कह लो। कभी भी कोई काम करते तुम बैठते हो, वो तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हें ऐसा लगता है यार मुझे नींद आ रही है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। आलस, आलस कह सकते हैं हम इसे, जो शायद एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे जा रहे हो। और जितना आप इसमें फंसते चले जाओगे उतना, मतलब जितना आप इसमें जाओगे उतना फंसते चले जाओगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो यार इसको, मतलब ये है क्या चीज़, पहले देख एक बार समझ लो। देखिए, कभी भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो ना, तो स्टिल यार देखो, इस चीज़ को समझो कि वर्कआउट के बाद बॉडी थकती है, ये बात तो समझ लो। बॉडी को देखो थोड़ी रेस्ट चाहिए। ऐसी मैं बात नहीं कह रहा कि हाँ यार वर्कआउट के बाद कोई मतलब ऐसा है नहीं होगा, ऐसा कुछ थकावट वगैरह नहीं होगी, होती है यार। सिंपल सी बात है, वर्कआउट जब तुम कर कर आते हो तो बॉडी थकती है भाई, ऑब्वियस बात है। तुम खुद सोचो यार, तुमने वहाँ अपना मतलब अगर किसी ने सही तरीके से वर्कआउट किया है तो उसकी बॉडी थकेगी, ये एक सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर तुम वर्कआउट करने के बाद देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो, तुम ना अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे हो, तुम सिर्फ जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बस क्या फायदा भाई उस चीज़ का। मैं तब मानता हूँ भाई, अगर तुम एक प्लेयर हो, अगर तुम एक प्रोफेशनल किसी चीज़ के प्लेयर हो, तब मैं मानता हूँ भाई तुम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के बाद तुम सिर्फ सो रहे हो, वो तुम्हारा काम है भाई। वो तो खबीब भी कहता है भाई, ईट स्लीप रिपीट, या ट्रेन ऐसे कहता है वो यस, ट्रेन ईट स्लीप रिपीट, ऐसा कुछ। तो भाई तुम्हें उनका तो चलो अलग है, बट तुम क्या कर रहे हो भाई। देखो, जिम तुम जाते हो, जिम जाने के देखो फायदे हैं, मैं ये मानता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ यार, मैं खुद जिम जाता हूँ। देखो, जिम जा रहे हो अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, बट जी क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ जिम जाने से कुछ होगा भाई? तुम्हें जहाँ से तुम्हें सोर्स ऑफ तुम्हारा इनकम है उस पर भी भाई ध्यान देना पड़ेगा, ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट बात है। अगर तुम सिर्फ जिम जा रहे हो और सिर्फ तुम बॉडी बना रहे हो, भाई क्या है, कुछ भी नहीं है। मानते हैं यार बॉडी तुम्हारी एक ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारी बॉडी फिट रहे और उसके बाद तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, और किसी चीज़ के लिए वो तुम्हें ज़रूरत है। बट अगर तुम सिर्फ जिम जा रहे हो, सुबह सुबह जिम जा रहे हो, शाम को जिम जा रहे हो, बस सारा दिन तुम सोए पड़े हो, ये क्या है? सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान में रखो भाई, अपना शेड्यूल बनाओ भाई। पहले सबसे पहले तो कि तुम्हें इस टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर तुम्हें क्या करना है और इस टाइम पर क्या करना है यार, वरना तो तुम एक ट्रैप में फंसे रहोगे। ये लूप है, जितना मर्जी इसमें चले जाओ फंसते चले जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं है भाई। देखो, बॉडी थकती है, मैं मानता हूँ वर्कआउट के बाद बॉडी थकती है। जस्ट तुम, अगर तुम्हारे पास टाइम है, ओनली 25 मिनट का नैप, बस 25 मिनट के नैप लो, बॉडी बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी भाई जैसे बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बॉडी फ्रेश हो जाएगी। 25 मिनट का, 15 मिनट का, इतना नैप ले लो, 15 या 25 मिनट के नैप, बस। इस नैप को देखो, सबसे इसको सही करने का तरीका ही यही है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको सही करने का तरीका ही यही है भाई। तुम जैसे ही वर्कआउट से आए हो, तुमने अपनी मील खाई कोई भी, या तुमने शेक पिया, या तुमने अपना या कुछ भी यार, मील एनी मील खाकर 25 मिनट सिर्फ तुम नैप ले लिया, बस। उसके बाद भाई तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद भी अगर तुम्हें आलस आ रहा है ना, तो वो तुम्हारा
अंदर से नहीं है, तो वो तुम्हारी बॉडी थकी हुई नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग थक गया भाई। तुम्हारा दिमाग, तुम कामचोर हो गए हो बस, और कुछ भी नहीं है। अगर वर्कआउट करने के बाद 25 मिनट फ्रेश नैप लेने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मुझे थकावट हो रही है, मुझे ये रहा है, भाई वो कोई थकावट नहीं है, तुम्हारी बॉडी नहीं थकी हुई, सिर्फ तुम्हारा दिमाग कह रहा है तुम्हारी बॉडी थकी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्कुल भी नहीं थकी हुई, और तुम खुद भी फील कर सकते हो इस चीज को। बॉडी जिस वक्त थकी होती है तुम्हें खुद फील होता है भी, हाँ यार आज बॉडी थक चुकी है, फील करते हो तुम। बट अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा और सिर्फ तुम्हारा दिमाग, माइंड कह रहा है भाई सिर्फ यार बॉडी थक गई, नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ध्यान रखो इस चीज को, ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं है। तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इस अकेली जिम करने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर चल जाएगा? तुम कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं कमा रहे, तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे, तुम कहीं कोई स्टडी नहीं कर रहे, तुम कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, भाई तुम्हें क्या लगता है कि अकेली जिम से काम चल जाएगा? नहीं यार, जिम तो सिर्फ तुम अपने बॉडी फिटनेस के लिए और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो। फैमिली के प्रोटेक्शन इन द सेंस भाई, अगर कोई तुम अपनी बहन के साथ किसी सड़क पर जा रहे हो, 4 बंदे 2 बंदे तुम्हें घेर दें, तुम्हारी बहन को छेड़ने लग जाए, तो स्टिल तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको। जिम तुम उस चीज के लिए जा रहे हो, ट्रेनिंग तुम उस चीज के लिए कर रहे हो, ऐसे नहीं भाई। जिम तुम इसी चीज के लिए कर रहे हो भाई। और ये ना हो कि भाई तुम जिम कर रहे हो और सामने आए भाई तुम्हारी कोई बहन को छेड़ जाए और तुम खड़े हो भाई, वो किस लिए भाई? किस लिए इतना पैसा बर्बाद? किस चीज के लिए था वो? किसी भी चीज के लिए नहीं था वो। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी भाई। जितनी तुम्हारे लिए, देखो जिम तुम्हारे एक शेड्यूल में होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, बट वो जिम सिर्फ 20% होनी चाहिए तुम्हारे डे में। तुमने जिम कर ली, मैंने देखिए हमारे जिम में एक कह सकते हैं एक अंकल आते हैं, वो काफ़ी टाइम से उन्हें हो गया, लॉन्ग टाइम पीरियड से वो जिम कर रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से उनको 25-30 साल हो गए जिम करते। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, भाई मैं सुबह जिम करता हूँ 5 से 6 या 6:30 बस, उसके बाद भाई मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना काम पर ध्यान देता हूँ बस। मैंने एक बार कर लिया। देखो तुम उस जगह प्रेजेंट रहो जो तुम काम कर रहे हो। अगर तुम इस वक्त स्टडी कर रहे हो तो भाई तुम्हारा पूरा फोकस स्टडी में होना चाहिए कि हाँ भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस वीडियो पर होना चाहिए भाई, मुझे क्या टॉपिक उठाना है, मुझे क्या बोलना है, मेरा वहाँ फोकस ये नहीं होना चाहिए भाई मुझे कुछ और करना है। और दूसरा, अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस जिम में होना चाहिए। फिर मैं स्टडी या कोई ऐसी वीडियो के बारे में नहीं सोचना चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट रहो, उस काम के लिए प्रेजेंट रहो बस, और कुछ भी नहीं है भाई। और जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा है ना भाई यार थक गया मैं, ये तुम्हारी दिमाग की कामचोरी है और कुछ भी नहीं है। उठकर काम करने लग जाओ, अपने आप बॉडी फ्रेश फील करेगी। मैं लिखवा के दे रहा हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है ना नैप के बाद भी 25 मिनट के ऐसे कुछ 35 मिनट के नैप के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार बॉडी थक गई है, उठकर बैठकर काम करना शुरू कर दो। मैं लिटरली कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा यार बॉडी फ्रेश हो रही है। रियल में ऐसा लगेगा, करके देखना भाई, एक बार मेरी बात मानकर करके देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा यार बॉडी फ्रेश हो रही है। और भाई देखो सुबह उठते ही ना 2-3 चीजें ऐसे कहा करो। वो ब्रूस ली ने भी कहा था, वो शायद उन्होंने कहा था, बड़ी अच्छी बात है, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, टुडे इज माई डे, गॉड इज विद मी। और ऐसा बोल सकते हो, आई एम द वेरी एनर्जेटिक पर्सन, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा लो फील करता हूँ, उससे क्या होगा, यूनिवर्स तुम्हारी बात को सुनेगा। और फिर देखो अगर तुम कुछ बोलते हो ना तो तुम्हारी बात, भाई ऐसा नहीं है भाई वो बंद हो गई, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई वो बात। अब मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है वो चीज़ खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यूनिवर्स में जा रही है वो बात और वो चीज़ मेरे पास वापस आएगी, सही में आएगी भाई। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपनी जो ह्यूमन ब्रेन की साइकी है उसको समझो भाई, वो क्या है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बॉडी नहीं थकी हुई, तुम्हारा सिर्फ दिमाग थका हुआ है।
और तुम्हारा दिमाग बहाने बना रहा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, बस और कुछ भी नहीं है भाई। ट्राई करना ये चीज़ मेरे कहने पर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।